नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। वीडियो शुरू करूं इसके पहले अपनी डीएसके टॉक्स फैमिली के लिए भैया तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि अपन लोग काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि ये जो पहलवानों का जो नौटंकी टाइप आंदोलन चल रहा है, ये डे वन से फर्जीवाड़ा था और अब धीरे धीरे पूरी दुनिया को वही चीज़ें दिखने लग गई हैं जो अपन लोग काफ़ी दिन से करते चले आ रहे हैं। और आज एक स्टेटमेंट आया है जहाँ पर ये पहलवान, जो कि 4 दिन पहले तक कह रहे थे कि भैया उन्हें सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है, वो सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें मानेंगे, जो भी वर्डिक्ट आएगा उसका सम्मान करेंगे, लेकिन अब यही पहलवान कहने लग गए हैं कि उनके लिए खाप पंचायत का फैसला सर्वोपरि होगा। वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ऊपर खाप पंचायत को रखते हैं। तो ये पहलवान एक्चुअली में क्या नौटंकी कर रहे हैं, आपको सबको समझ में आ रहा होगा। हालांकि बाकी दुनिया को तो इन पहलवानों का सच, इनके आंदोलन का सच अब दिख रहा है, लेकिन हम तो काफ़ी टाइम पहले से ही बोलते चले आ रहे हैं। स्पेशली जब अपन ने देखा कि वहाँ पर प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है, केजरीवाल की एंट्री हो गई है, और टिकैत यानी कि किसानों के मसीहा टिकैत, जो कि खेती छोड़ करके, किसानी छोड़ करके दुनिया भर में ढूंढता रहता है कि कहाँ कोई प्रोटेस्ट का मौका मिल जाए तो वहाँ अपना तंबू बम्बू वो गाड़ दे। तो यहाँ पर इस पहलवानों के आंदोलन में ये टिकैत पहुंच गया। इसका योगेंद्र यादव ने खुद अपने ही मुंह से कबूल करा था कि किसान आंदोलन फर्जी था, वो चुनावी स्टंट था। और ये योगेंद्र यादव यहाँ पर पहुंच गया। उस योगेंद्र यादव का फीमेल वर्जन, एक सुदेश करके एक औरत है, वो 1 रैंक 1 पेंशन वाले प्रोटेस्ट में पहुंच जाती है, वो शाहीन बाग में पहुंच जाती है। यही नहीं, ये सुदेश उर्फ फीमेल वर्जन ऑफ राजा बाबू योगेंद्र यादव, ये किसान आंदोलन के बाद अब पहलवानों के आंदोलन में पहुंच गई। ना सिर्फ आंदोलन में पहुंची, बल्कि एक महिला होकर के जिस बदतमीजी से इसने पीटी उषा के साथ बिहेव करा। अच्छा, इस औरत ने जिस तरह से बदतमीजी करी पीटी उषा के साथ, उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। कहने को ये पहलवान और इनके जितने भी समर्थक हैं वो कहते फिरते हैं कि पहलवान जो है देश के लिए मेडल लाए थे, उनका सम्मान करो, लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट दो। लेकिन क्या इन लोगों के लिए पीटी उषा लड़की नहीं है? क्या पीटी उषा ने कोई मेडल नहीं लाए? इनफैक्ट ये पहलवान तो खैर अब मेडल ला रहे हैं, जबकि बहुत सारी सुविधाएं बढ़ गई हैं, काफ़ी ज़्यादा बजट इनको मिलने लग गया है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं। लेकिन पीटी उषा ने उस दौर में देश के लिए मेडल लाया था जिस दौर में स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा नहीं मिलता था। इनफैक्ट पीटी उषा एक रोल मॉडल, एक इंस्पिरेशन बनी है आधुनिक भारत के नए पहलवानों के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो ये सो कॉल्ड पहलवान जो खुद को एथलीट बोलते हैं, इनके अंदर रत्ती भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती तो ये अपने उस आंदोलन में पीटी उषा की बेइज्जती, उनका ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं करते। और जिस औरत, या ये कहें कि जिस आंदोलन जीवी कीड़े ने पीटी उषा का अपमान करा, उस आंदोलन जीवी कीड़े को ये पहलवान उठा करके पहली फुर्सत में फेंक देते। लेकिन इन पहलवानों ने ऐसा कुछ नहीं करा, क्योंकि ये पहलवान अब पहलवान नहीं रहे हैं। ये जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी की टूल किट का एक पार्ट बन चुके हैं, एक प्यादा बन चुके हैं। ये बजरंग पूनिया, जिसने जनवरी के महीने में कम्युनिस्ट नेता वृंदा करात को स्टेज से हटा दिया था, ये बोलकर कि भैया ये जो प्रोटेस्ट है इसको पॉलिटिकल मत बनाओ, लेकिन अब वही बजरंग पूनिया रेड कारपेट बिछा चुका है, कभी प्रियंका गांधी के लिए, कभी सत्यपाल मलिक के लिए, कभी केजरीवाल के लिए, कभी पप्पू यादव के लिए, कभी अपोजिशन के तमाम लीडर्स, और अब खाप पंचायतों के लिए। और बजरंग पूनिया इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने वाले कुछ चमनचिंदी पोगो छाप लोग आए मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करने, और वो क्या कमेंट करते हैं आप खुद पढ़िए। इस कमेंट में एक नल्ला सा डायपर छाप, कोई नन्ना मुन्ना दूध पीता बच्चा मुझे कमेंट करता है और कहता है, अंकल आप ये रेसलर्स के प्रोटेस्ट में पॉलिटिक्स को क्यों घुसेड़ रहे हो? आप हर जगह पॉलिटिक्स को क्यों घुसेड़ देते हो अंकल? नम 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 नम। लेकिन इस दूध पीते पोगो छाप बच्चे को कौन बताए कि रेसलर्स के प्रोटेस्ट में पॉलिटिक्स को हमने नहीं घुसेड़ा है? वहां पर पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिक्स को इन रेसलर्स ने खुद घुसेड़ रखा है। ये रेसलर्स जो कहते हैं कि भैया वो एथलीट हैं, उनके साथ फीमेल से उनकी रिस्पेक्ट करो, लेकिन क्या यही एथलीट और यही फीमेल्स पीटी उषा, मैरी कॉम को रिस्पेक्ट दे रहे हैं? जब ये लोग एथलीट होकर पीटी उषा या मैरी कॉम को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इन्हें रिस्पेक्ट दें? और ये जो रेप के या फिर मोलेस्टेशन के, हैरेसमेंट के ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों के कोई सबूत नहीं दे रहे हैं ये लोग। और मजे की बात है कि इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जो प्रियंका गांधी गई थी, उन्होंने अपनी ही पार्टी की लड़की को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन उस लड़की को मोलेस्ट करने वाले को उन्होंने अभी तक पार्टी में रखा है।
तो प्रियंका गांधी की बातें इज इक्वल टू गधे की लात। वो अपनी पार्टी की लड़की को इंसाफ नहीं दिला पाई, तो इन पहलवानों को तो वो क्या ही इंसाफ दिला पाएंगे। लेकिन इतना सब देखने के बावजूद मुझे कमेंट पर कमेंट आते हैं, डीएस के सही को सही, गलत को गलत बोलो। अपन तो हमेशा से यही करते हैं, लेकिन आप लोग कब वो चीज अप्लाई करोगे खुद पर? आप दूसरों को संघी बोल दोगे, भक्त बोल दोगे, लेकिन आप खुद क्या हो? और ये जो ज्ञान जो लोग मुझे देने आते हैं वो जरा अपने कक्का रवीश कुमार को दें, जो कि केजरीवाल के शीश महल के ऊपर एक शब्द नहीं बोल पा रहा। लेकिन यही रवीश कुमार दूसरों को भक्त या गोदी मीडिया बोलता फिरता है। लेकिन क्या हकीकत में रवीश कुमार केजरीवाल का गोदी मीडिया या गुलाम नहीं है क्या? क्योंकि इस रवीश कुमार को अडानी में, मोदी में, बीजेपी में 1760 कमियां दिखती हैं, लेकिन केजरीवाल के स्कैम्स घोटाले के ऊपर रवीश कुमार ने एक वीडियो तो छोड़ो, एक कम्युनिटी पोस्ट तक नहीं करा। तो कौन गोदी मीडिया है, कौन किसका गुलाम है, कौन किसका भक्त है, ये क्लियरली समझ में आ रहा है सबको। और रही बात इन पहलवानों के प्रोटेस्ट की, तो ये तो डे वन से फर्जीवाड़ा चल रहा था। इन पहलवानों के प्रोटेस्ट में कैसे कैसे नारे लगे। कहने को ये जो प्रोटेस्ट था ना, ये प्रोटेस्ट था पहलवानों के इंसाफ के लिए। लेकिन इंसाफ क्या सिर्फ एक साइड की कहानी सुनकर दे दिया जाता है? इंसाफ के लिए तो आपको कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये पहलवान तो खुद ही कह रही ना, क्या कह रही पहले सुन लीजिए और 2-4 और क्लिप देख लीजिए, फिर इत्मीनान से बात करता हूं मैं कि इस प्रोटेस्ट में चल क्या रहा है। जी पूरा भरोसा है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं और इंसाफ हमें लगा कि उच्च न्यायालय हमें इस इंसाफ की लड़ाई में हमारा साथ देगा। लेकिन जो भी फैसला होगा, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितनी भी खाप पंचायतें हैं, हमेशा वही लेती आई हैं। हर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से पहला फैसला हमारा जो भी होता है, हमारी खाप पंचायतें लेती हैं। जो भी वो फैसला लेंगे, हम उनका फैसला होगा, उनका पालन करेंगे। आजादी, 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 मोदी मीडिया आजादी, 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 मोदी मीडिया गो बैक। जब सवालों के जवाब ना हो तो ये बोल दो, सवालों के जवाब ना हो तो ये बोल दो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हम दिखाएंगे यहाँ पे आजादी के नारे लगे हैं, यहाँ पे जातिगत नारे लगे हैं। अरे ब्राह्मणवाद से आजादी, अरे आरएसएस से आजादी, अरे मोदी सरकार से आजादी, आरएसएस, ब्राह्मणवाद, मोदी योगी, यहाँ क्या मतलब है इन सब? इन्होंने बोला रिकॉर्डेड है, मेरे पास रिकॉर्डेड है। इसमें सवाल, यू आर हियर टू सपोर्ट रेसलर्स ना? या तो आजादी स्लोगन्स का क्या मतलब है? यहाँ ब्रिज भूषण की बात होनी चाहिए। आप इस आंदोलन को कमजोर कर रही हैं इस प्रकार के नारों को लगा के। we are demanding the arrest of the Brijbhushan and बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहलवानों की बात में आजादी के नारे का क्या मतलब है? आप आंदोलन कमजोर करना चाहते हैं, इससे सवालों से नहीं बच पाएंगे आप। हरेसमेंट से आजादी चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला गया है। ब्राह्मणवाद से आजादी की बात कर रहे हैं, बात आरएसएस से। मेरे पास वीडियो है। खिलाड़ी है क्या आप लोग? खिलाड़ी क्या खेलते हैं? किसके समर्थन में है? कृष्णा पुनिया जी के समर्थन में। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम विक्ता बनकर है। सामने देखो बेटा, सीधे खड़े हो जाओ, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ। बेटा क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन, पता है? प्रदर्शन खिलाफ हो रहा है। आप कृष्णा पुनिया जी के समर्थन में है। आपने टी शर्ट तो मोदी की पहन रखी है। सुन लिया ना आपने इस प्रोटेस्ट में क्या क्या चल रहा है। यहाँ पर बच्चों को लाया जा रहा है जिन्हें पता ही नहीं कि भाई चल क्या रहा है। इस प्रोटेस्ट में मोदी के अगेंस्ट नारे लग रहे हैं, लेकिन बजरंग पुनिया कहता है इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल रंग मत दीजिए। हा सब राम राम भाई। एक अपने जो कल गोपाल राय जी आए थे, जो आपके मंत्री हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा ये मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। आप आइए, हमारा समर्थन करिए खिलाड़ियों का। अगर महापंचायत की बात होगी तो हम सभी जो खापों के जो प्रधान हैं, हम उनको बुला के हम उनसे बात करके पंचायत करेंगे। लेकिन आप आइए, हमारा सपोर्ट करिए और इसको किसी राजनीतिक पार्टी से ना जोड़िए। धन्यवाद।
देखा आपने कैसे वहां पर झूठ और मक्कारी की नुमाइश लगा रखी है इन सो कॉल्ड पहलवानों ने। कभी कहते थे कि भैया सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है, अब सर्वोच्च न्यायालय नहीं, अब सब कुछ खाप करेगी। अब इन लोगों ने नई नौटंकी शुरू कर दी है कि भैया हम अपने मेडल लौटा देंगे, क्या फायदा मेडल जीतने का, देश में बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती आप लोग खुद करवा रहे हो। और बाय द वे, आप अगर मेडल या अवार्ड वापस करने वाले हो तो अवार्ड के साथ जो पैसा मिला था, जो करोड़ों रुपए आपको मिले थे जगह जगह से, अजी छोड़िए साहब, ये लालची, ये झूठे मक्कार लोग काहे पैसा वापस करेंगे। वैसे एक बात यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, जैसे ये आंदोलन जीवी गैंग है ना, वैसे ही 2014 में जैसे ही मोदी जी जीत करके आए थे ना, देश में सडनली इंटॉलरेंट बढ़ गई है, इंटॉलरेंट बढ़ गई है, अवार्ड वापस करने की होड़ मची थी। साहित्य अकेडमी कहिए या फिर लिटरेचर या ऑथर वगैरह, सब अवार्ड वापस कर रहे थे, लेकिन जो पैसा मिला था ना अवार्ड के साथ, वो सब डकार गए, चाहे मुनव्वर राणा हो या फिर अफलातूनी चूतियामेटिक लोग हो। तो एक चीज़ जो कि आपको अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके देखनी चाहिए, इंटॉलरेंट गैंग आती है, फिर अवार्ड वापसी गैंग आती है, ऐसे ही ये सो कॉल्ड रेसलर्स, हम मेडल का क्या करेंगे जी, देश के लिए मेडल जीतता तब बेइज्जती हो गई। बेइज्जती हो गई, कौन आया था आपके घर पे पीले चावल लेकर के? मोदी या फिर सरकार आई थी कि चलो जंतर मंतर अपनी मर्जी से आकर के बैठते हैं, अपनी लाठी अपनी भैंस, पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये जाएंगे वो जाएंगे, हम तो सेलिब्रिटी भाई, हम तो रेसलर है, हम काय को सबूत दें। अरे साला, ये लपड़ झंडे से लोग, इनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये कुछ और नहीं है साहब। जैसे केजरीवाल आंदोलन से पैदा हुआ, वैसे ये बजरंग पुनिया सस्ता टिकट बनना चाहता है। ये साले सब पहलवानी छोड़ करके नेतागिरी करना चाहते हैं। जैसे वो जेएनयू का वो कन्हैया नेता बन गया, आजकल कहाँ दिखता है, उसी तरह से इन लोगों ने भी सोच लिया कि भैया नेतागिरी करेंगे, पहलवानी गई गड्ढे में, ये सब ड्रामा नौटंकी चल रही है और कुछ नहीं। एंड पता नहीं क्या है क्या नहीं है, या इसे आप ऊपर वाले की ब्लेसिंग भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों को जब मैं एक साथ देख लेता हूं, जिनके नाम मैंने बताया, सोरा, रवीश केजरी, प्रियंका गांधी, टिकैत वगैरह, उन लोगों को जब मैं एक साथ देखता हूं ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि सारे भेड़िए एक साथ आ चुके हैं और शेर का शिकार वो अकेले कर नहीं सकते, तो मिल करके झुंड बनाना चाहते हैं। और झुंड में तो भैया वो गीदड़ ही चलते हैं, शेर अकेला है मोदी, इसलिए इन सब की मोदी से फटती है। तो मोदी को अकेले हराने में इन लोगों की फटती है, इसलिए संगठन बना लेते, क्योंकि संगठन में शक्ति है। और इसी प्लानिंग में इन्होंने अपने संगठन में पहले मुसलमानों को, फिर किसानों को और अब पहलवानों को भी जोड़ लिया है। लेकिन ये कितना भी जोर लगा ले, आएगा तो मोदी ही, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि जितना कीचड़ ये उछालेंगे कमल उतना ही खिलेगा। मोदी जी भी तो यही बात करते हैं। तो इन सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूं। लॉजिकल और समझदार ऑडियंस, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।